क्या हुआ जब छात्र आंदोलन में शामिल होकर आदित्य ठाकरे ने भरी हुंकार? कैसे उद्धव ठाकरे ने छात्रों को जमा करके बीजेपी की फील्डिंग कर दी सेट? आखिर क्यों संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर सवाल उठाए हैं? दरअसल दिल्ली में नीट परीक्षा छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुई कार्रवाई के विरोध में अब देश के अलग अलग राज्यों में समर्थन मिल रहा है, जिसके डर से मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन अब लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने छात्रों के साथ मिलकर बीजेपी को घुटनों पर लाने की तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों का आंदोलन देखने को मिला, उसने सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाकर रख दी है। वहीं इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने शामिल होकर मोदी और उनके मंत्रियों की बैंड बजाकर रख दी है। उधर मोदी सरकार जो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वाकर राहत की सांस ले रही थी, उस पर भी संजय राउत ने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे छात्र आंदोलन में शामिल होकर ठाकरे परिवार ने मोदी सरकार को घेरा और संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर क्या सवाल उठाए हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपने से स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, दिल्ली में नीट परीक्षा छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुई कार्रवाई के विरोध में अब देश के अलग अलग राज्यों से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी की तरफ से मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में भी एक बड़े छात्र तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाना और ये संदेश देना था कि शिक्षा और छात्रों के अधिकारों का मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। इस आयोजन में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की थी और उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए और लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने लोगों से हाथों में तिरंगा लेकर शिवाजी पार्क पहुंचने की अपील की, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि देश का संविधान, लोकतंत्र और छात्रों का सम्मान सबसे ऊपर है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें राष्ट्रगान का सामूहिक आयोजन भी रखा गया। आयोजकों का कहना था कि छात्रों के समर्थन में यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकजुट होकर राष्ट्रगान गाया और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया क्योंकि इसमें आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे एक ही मंच साझा करते हुए नजर आए। दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े होने के बावजूद छात्रों के मुद्दे पर एक मंच पर आने की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के सवाल पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भी समर्थन दिया जा सकता है। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने मोदी सरकार और उनके सिस्टम को लेकर बड़ा हमला बोला। वहीं मोदी के फ्रेंड्स वाली वीडियो पर तंज कसते हुए आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, आप पहले इस वीडियो में देखिए। संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं तब तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? यहां अमित है, मैं हूं, संजय राउत जी है, काफी सारे नेता हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी आवाज आप हो। ये मंच हमारा नहीं है, ये आंदोलन हमारा नहीं है। शायद आप भी बहुत सारे लोग हमें वोट नहीं करते होंगे, एंड दैट इज योर राइट, यू कैन वोट whoever you think is right in the elections. This is not about the vote at all. There will be times when you and I will disagree. There will be times when you and I may not be on the same page. But I will always respect your right to dissent and speak against me. I will always respect your right as an Indian citizen. This is the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This is the land of Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is the land of Bala Saheb Thackeray, Hindu Hriday Samrat. And this land is a land of free people. We will never bow down in front of Delhi. प्यार से बात करने आओ तो प्यार मिलेगा, डराने आओगे तो दर्द मिलेगा।
अब देखिए कि जब एक ही मंच पर आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे एक ही मंच पर मौजूद थे तो फिर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी मंच पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। या गर्दीचं एक वैशिष्ट्य आहे, अनेक जण सांगतात की इकडे आपल्या ओळखीचं कोणी नाहीये आणि नेमकी हीच गोष्ट महत्वाची आहे की आपण सर्व भारतीय आहोत, आपण सर्व हिंदुस्थानी आहोत। आपल्याला आपली ओळख विसरून भीती दाखवून जे राज्य करत होते आतापर्यंत, त्यांनी हे दृश्य पाहण्यासारखं आहे। मला अनेक जणांनी विचारलं, आप कुछ बात करना चाहेंगे? मैंने कहा मैं नहीं कुछ बात करना चाहता, लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मी तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्लीमध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने विद्यार्थ्यांवरती लाठी हल्ला झाला, अश्रुधूर वापरला गेला। ठीक आहे, सरकारला इशारा देतोय, तुमच्या हातात बंदुका असतील, तुमच्या हातात लाठ्या असतील, पण आमच्या हातामध्ये हा तिरंगा आहे, या तिरंग्याशी लढत देण्याची आजपर्यंत कोणाची हिंमत झालेली नाहीये। या तुम्ही लाठ्या घेऊन या, बंदुका घेऊन या, आम्ही तिरंगा घेऊन तुमच्या समोर आहोत। अब देखिए एक तरफ जहां मुंबई और दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में छात्र सड़कों पर हैं, तो वहीं सरकार इस आंदोलन को कम करने के प्रयास में लगी हुई है। इसी के तहत सरकार ने नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ पिछले 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद उनका अनशन समाप्त करा दिया है। सोनम ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों एक कप से कुछ पीकर अनशन तोड़ा है। उनके इस कदम से शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत हैरान और नाराज नजर आए हैं। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने वांगचुक के योगदान की सराहना की, लेकिन उनके अनशन तोड़ने के तरीके पर गहरी आपत्ति जताई है। राउत ने कहा कि 26 दिन तक अनशन करना कोई आसान काम नहीं है। देश के लिए वांगचुक का स्वास्थ्य और जीवन बेहद ही अहम है, क्योंकि शिक्षा और समाज सेवा में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन जिस सरकारी प्रतिनिधियों के हाथों उन्होंने अनशन तोड़ा, वो चिंता का विषय है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। 26 दिन से अनशन पर बैठे थे, आसान नहीं है। कितने दिन तक अनशन लंबे समय तक खींची। उनकी तबीयत, उनका जीवन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा सामाजिक कार्य, शिक्षा में और भी कामों में उनका योगदान रहा है। लेकिन जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, जो मंत्री, वो चिंता की विषय। जिस सरकार ने युवाओं पर, छोटी छोटी बच्चे जो वांगचुक जी के लिए आए थे, वहाँ लाखों की संख्या में कुचल दिया उनका आंदोलन, लाठी से मार दिया, गोलियां चलाई, छर्रे वाली बंदूकें चलाई, हाँ, हड्डियां तोड़ दी, सर तोड़ दिए, खून बहता था सबके मुंह से और शरीर से। तो जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा ये मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। 2 लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप, तो मुझे मालूम नहीं, और आपने आंदोलन छोड़ दिया, पोषण अनशन छोड़ दिया। उसका मतलब क्या होता है? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके 2 मंत्री आपके पास आए। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते, क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी इस आंदोलन में है, सभी लोग आंदोलन में है। इसका सरकार का क्या संबंध है? सरकार तो आंदोलन की दुश्मन है।
हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक जी कर पाएंगे? मुझे आश्चर्य होता है कि वांगचुक जी ऐसे 2 मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जिस आंदोलन को शुरुआत में सिर्फ दिल्ली तक सीमित बताने की कोशिश की जा रही थी, वो अब मुंबई से लेकर कई राज्यों तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवाजी पार्क में छात्रों के समर्थन में उमड़ी भीड़, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और अमित ठाकरे का एक मंच पर आना और फिर संजय राउत का सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के तरीके पर सवाल उठाना, ये सब इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा या फिर एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि विपक्ष इसे लोकतंत्र, शिक्षा और छात्रों के अधिकारों का बड़ा सवाल बनाकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई है। जहां इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।